जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक बच्चों। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 जो हमारा सेकंड ईयर के ऊपर जारी है, उसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर पहुंच चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 से लेके 9 तक जो है वो समझेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है। इसी के बिहाफ के ऊपर आपकी बाकी जो रिमेनिंग 6-7 एक्सरसाइजेज हैं या इंटीग्रेशन का कोई भी पोर्शन आएगा आपके पास, उसको आप इजीली जो है वो कर पाएंगे। ठीक है जी। तो पावर रूल हमने सीखा था। अब पावर रूल से थोड़ा सा हम लोग हटेंगे, चूँकि डिफरेंट टाइप के अगर फंक्शन हमारे पास आ जाएंगे तो हम देखेंगे कि उनको कैसे कैसे सॉल्व हम लोग बच्चों कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं जी। चैनल पर आने वाले नए स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। आपको समझ आ रही है या अगर करने में कोई एरर आ रहा तो उसको आप काइंडली जो है वो कमेंट कर सकते हैं जी। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमें कुछ इस तरह गिवन है कि इंटीग्रल डी ऑफ एक्स ये गिवन है आपके पास ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी। तो इसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर सर्ड गिवन है, मतलब स्क्वायर रूट गिवन है। तो स्क्वायर रूट को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। हमने 9th क्लास में 4.4 के अंदर पढ़ा था कि हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो हम सबसे पहले बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। तो चलते हैं और रैशनलाइजेशन इसकी पहले करते हैं। तो क्या आएगा, इंटीग्रल डी ऑफ एक्स अपॉन्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी आ जाएगा। तो अब हम इसका कॉन्जुगेट लेके इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि अगर पॉजिटिव साइन हो तो उसको नेगेटिव, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी बच्चों आ जाएगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी आ जाएगा। ये बात समझ आ गई होगी आपको। अब चूँकि ये वाला जो है इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी बच्चों इनटू, और डी ऑफ एक्स हम इधर लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय, ज़रा देखें डिनोमिनेटर के अंदर ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, एक में पॉजिटिव और एक में क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो इस जगह के ऊपर हम जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए माइनस बी और a प्लस बी के इक्वल हम लोग इधर आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे। तो इसको लिखेंगे भाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी का भी बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास, होल स्क्वायर आ जाएगा जी। तो ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग जो टर्म है हम उसको यूँ ही लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए एंड स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा। इसको एज इट इज़ रखते हैं, इधर क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स। डिनोमिनेटर के अंदर देखें इधर आपके पास क्या बनेगा, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बच्चों क्या बन जाएगा आपके पास, बी बन जाएगा। जब ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो साइंस क्या हो जाएंगे हमारे, चेंज। तो आएगा इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी एज इट इज़, और डी ऑफ एक्स बच्चों आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब डायरेक्ट इधर से कर लेते हैं, जब ये इधर अंदर जाएगा तो हमारे पास x नेगेटिव हो जाएगा और क्या बचेगा, x प्लस एक्स माइनस बी। तो कर लेते हैं x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी बच्चों आ जाएगा इधर से। इसको x को x के साथ कैंसल आउट कर देंगे और जो रिमेनिंग फंक्शन बचेगा उसको मैं इधर लिख लेता हूँ। ये आ जाएगा आपके पास बच्चों, क्या बनेगा भला, स्क्वायर रूट ऑफ, इंटीग्रल का साइन एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी बेटा, और ये इनटू में एज इट इज़ डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा तो इधर क्या बनेगा, a माइनस बी बन जाएगा और d ऑफ x आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब डिनोमिनेटर के अंदर से हमने स्क्वायर रूट को क्या कर लिया है, हटा लिया।
अब हमें फर्दर क्या करना पड़ेगा जी, देख लेते हैं। 1a माइनस बी जो है उपांश के अंदर ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेते हैं। 1/a माइनस बी इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए माइनस, इसको बाहर लिख लेते हैं चूँकि ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, और इंटीग्रल इसके ऊपर भी डाल देंगे। इधर आपके पास डी ऑफ एक्स आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी बच्चों आ जाएगा, और इधर भी क्या आएगा आपके पास डी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। अब आप कहें तो इस स्क्वायर रूट को हटा के हम लोग लिख सकते हैं क्या बच्चों, 1/2 लिख सकते हैं, और इस स्क्वायर रूट को भी हटा के हम होल के ऊपर क्या डाल देते हैं जी, 1/2 डाल देते हैं। तो अब जी पावर रूल लग रहा है, ज़रा ध्यान से देखें। 1/2 के अलावा x प्लस ए का अगर डेरिवेटिव लें तो ज़रा सोचें क्या बनेगा, शाबाश जी। x का डेरिवेटिव बच्चों क्या आ जाएगा, 1, और a का क्या आएगा, कांस्टेंट। तो 1 इधर क्या कर रहा है आपके पास, एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है क्या लगाएंगे हम लोग, पावर रूल की कंडीशन क्या हो रही है पूरी। इसी तरह इधर आपके पास बच्चों क्या है, x प्लस बी है, तो x का डेरिवेटिव 1 और b का डेरिवेटिव 0। वंस अगेन पावर रूल की कंडीशन क्या होती है कि पावर के बगैर अगर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम पावर में एक ऐड करते हैं और उसी से इसको डिवाइड कर देते हैं। ये रूल है पावर रूल किसका, इंटीग्रेशन का। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है जी। इसके साथ भी हम लोग जो है इधर जो है वो 1 लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, चूँकि 1 एनीवेयर एग्जिस्ट करता है। अल्लाह एक है और वो हर जगह मौजूद है, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। बेशक पावर में ज़रूरत हो, मल्टीपल में ज़रूरत हो, डिवाइड में ज़रूरत हो, कोफिशेंट में ज़रूरत हो, मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है ना, तो हम लगा सकते हैं। तो अब क्या आएगा आपका 1/a माइनस बी एज इट इज़, और इधर बच्चों क्या आएगा आपके पास x प्लस ए रेज टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस बच्चों क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस x रेज टू द x प्लस बी रेज टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, और इधर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बच्चों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। 1/a माइनस बी एज इट इज़ आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप बच्चे नहीं हैं तो मैं इसलिए इसको डायरेक्ट 3/2 लिख लेता हूँ, इसको भी 3/2। बच्चे तो हैं सर, सॉरी छोटे नहीं हैं आप लोग, इस वजह से मैंने इसको, इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास 3/2 है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो भाई आप कैलकुलेटर लेके इसको चेक कर सकते हैं। तो माइनस इधर भी क्या आएगा आपके पास, x प्लस बी रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 आ जाएगा बच्चों, और इधर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये मैंने इधर भी ऐड किया था और इधर भी क्या कर देता हूँ, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देता हूँ। क्लियर होगी बात, ये ब्रैकेट इधर भी आप लगा लीजिएगा। एनी हाउ, अब 3/2 बच्चों क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो 3/2 जब कॉमन लेंगे तो आपको पता है ये बाहर जाके क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो 1/a माइनस बी 1/3/2 अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा x प्लस ए रेज टू द पावर 3/2 माइनस x प्लस बी रेज टू द पावर क्या आएगा, 3/2, और प्लस का c हम लोग बच्चों क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो ये 3/2 पर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं 2/3 इंटू a माइनस बी आ जाएगा बच्चों, और इधर आपके पास x प्लस ए रेज टू द पावर 3/2 माइनस x प्लस बी रेज टू द पावर 3/2, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है ये हमारा इसका क्या आ गया है, सॉल्यूशन आ गया है। आई होप ये आपको बात समझ आई होगी। अब आप इस वीडियो को इस जगह के ऊपर स्टॉप करें, अच्छे तरीके से इसको नोट करें और 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपकी इन क्वेश्चंस के ऊपर क्या हो जाएगी, ग्रिप हो जाएगी। दिस इज़ द पार्ट नंबर 1 फ्राम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2। अच्छा जी, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन के अंदर हमें वैल्यू जो है जो गिवन है उसको देख लेते हैं बच्चों कि वो क्या गिवन है। इसको मैं ज़रा रब कर लेता हूँ फटाफट जी। तो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। गिवन है जी सेकंड पार्ट के अंदर बच्चों इंटीग्रल 1 माइनस x2 ओवर
1 प्लस x2। अगर ये 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर ना होता तो फिर तो बड़ा आसान था। आएगा आगे क्वेश्चन इस तरह का कि ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम प्लस c करके इसका आंसर लिख सकते। लेकिन ऊपर भी एक्स स्क्वायर आ गया तो ये मसला हो गया। अब आप ये कह सकते हैं इसको 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स वाला सर ऊपर फार्मूला लगा कटिंग, तो भाई कटिंग वगैरह सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। तो देखें हमने पढ़ा था कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। तो ऊपर भी पावर 2 आ रही है और नीचे भी पावर क्या आ रही है 2 है, तो हम क्या कहते हैं फ्रैक्शन के अंदर अगर ऊपर भी पोलिनोमियल की पावर 2 और नीचे भी 2 हो तो हम उसको क्या बोलते हैं जी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले हम लोग प्रॉपर में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए हमने सीखा हुआ है 10th क्लास के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर भी कि हम क्या करते हैं जी, डिवाइड। तो मैं इसको करने जा रहा हूँ डिवाइड। ठीक होगी बात ये। तो अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, या ऐसे भी बेशक लिख लें 1 प्लस बच्चों के आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इस 1 को पहली टर्म पे ऊपर आपको पता है डिवाइड करते हैं तो 1 ही आएगा। जब इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स का बच्चों क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी। डिवाइडेड बाय नेगेटिव का साइन डालते हैं बच्चों, इधर भी नेगेटिव लगाएंगे तो ये बनेगा -2x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास रूल है जी कोशेंट प्लस आर डिवाइडेड बाय डी। तो कोशेंट कौन है जी, कोई बता सकता है जी? 1 आपका क्या है कोशेंट, तो 1 एज इट इज़ क्या लिखेंगे, 1 एज इट इज़ बच्चों आ जाएगा। ज़रा सोच लें कोशेंट कौन सा होता है, हाँ यही। अब इधर क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, प्लस इधर क्या आएगा बेटा -2x स्क्वायर। आई थिंक सो थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग इधर से, एक चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, इसको करेक्ट कर लेते हैं। अभी भी ये आपके पास क्या है बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, अगेन से इसको इसके साथ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, एक मिनट रुक जाए ज़रा, सॉरी, इसको थोड़ा हम रीअरेंज करके जो है वो सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्यूशन के अंदर हम लिख लेते हैं क्या होएगा आपके पास, इसको लिख सकते हैं ना -x स्क्वायर प्लस का 1 इंटीग्रल 1 या एक्स स्क्वायर और प्लस का 1। चूँकि पहले हमें ज़रा वेरिएबल की जो ज़रूरत होती है इसलिए मैंने उसको पहले लिख लिया है। अब इधर बच्चों क्या लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, चूँकि ये अभी भी इम्प्रॉपर है तो हम इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर क्या आएगा -x स्क्वायर और बच्चों इधर क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। इसको इसके ऊपर बच्चों क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना। इसको जब इसके ऊपर डिवाइड करेंगे मींस के x स्क्वायर को -x स्क्वायर से, आपको याद है ना कि हम पहली टर्म पे डिवाइड करते हैं तो माइनस का 1 बचता है। अब ये माइनस का 1 बच्चों हम लोग इधर लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे, जब इसको इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर और माइनस का बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है। अब साइंस आप लोग क्या करें, चेंज करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, साइंस को चेंज करेंगे। वंस अगेन सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक इसके अंदर दोबारा से हो रही है, इसको दोबारा से रीअरेंज कर लेते हैं। 1 - एक्स स्क्वायर आ गया अगर ये हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं -x स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है जी। ऐसे करते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना मैं अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर करूंगा। फ़िलहाल आप लोग काइंडली देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है जी हमारे पास a - 2x डिवाइडेड बाय 3/2 और इधर बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास d ऑफ x आ जाएगा। तो इसके अंदर वंस अगेन जी पावर रूल लगा लेते हैं हम लोग। तो पावर रूल की कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। क्या कंडीशन है कि पावर के बगैर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। तो पावर इधर क्या है बेटा आपकी 3/2, क्या है पावर आपकी 3/2। अब इस 3/2 के अलावा अगर a - 2x का डेरिवेटिव लो, देख लेते हैं इधर d/dx ऑफ a - 2x आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, a - 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 और इधर क्या आ जाएगा -2, चूँकि x का डेरिवेटिव हमें पता है कि 1 होता है। तो -2 जो है इधर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे सोल्यूशन के अंदर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -2।
तो क्या आएगा बच्चों, -1/2 बाहर लिख लेते हैं, -2 जो मल्टीप्लाई वाला था वो अंदर चला गया, a-2x और ऊपर क्या आ जाएगा 3/2 और इधर बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास d(x) बन जाएगा। ये बात क्लियर होगी आपको। -2 इसका डेरिवेटिव है पावर के बगैर, तो वो कम था तो मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे जी, पावर के बगैर डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो पावर में एक ऐड और उसी से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम लिख लेते हैं जी -1/2 एज इट इज़। देखें ना, a माइनस तो ये एग्जिस्ट कर गया है, तो क्या आएगा a-2x रेज टू द पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, और प्लस c हम लोग क्या कर देंगे इसके अंदर ऐड करेंगे। तो -1/2 बेटा जी सेम आ गया, तो a-2x इधर बच्चों क्या आएगा आपके पास 5/2, 3/2 का में जब आप +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/2 और इधर भी क्या आ जाएगा 5/2 और इधर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बच्चों क्या कर देंगे इसके अंदर ऐड कर देंगे जी। अब ये 5/2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो इसको आपको पता है हम लिख सकते हैं 2/5 इंटू -1/2 इंटू a-2x और इधर क्या आएगा आपको 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 और प्लस का बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास c। ये 2 इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो आएगा वो इधर मैं लिख देता हूँ, क्या आएगा बच्चों -1/5 इंटू a-2x, वेरी सॉरी ये 5/2 इधर नहीं आएगा चूँकि उसको तो हम लोग ऊपर लेके जा चुके हैं, तो ये सिर्फ यही रहेगा। तो a-2x आ जाएगा और इधर क्या आएगा आपके पास 5/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इसके अंदर। ठीक है जी। इसका डेरिवेटिव अगर लेंगे तो आप चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल आपके पास यही जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इसको आप लोग नोट कर लें, फिर हम लोग जो है वो अगला पार्ट कर लेते हैं जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। जी बच्चों, पार्ट नंबर जो 3 है वो बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह है, वो आपने रैशनलाइजेशन से खुद ही हल करना है। मैं पार्ट नंबर जो है वो 6 सॉल्व करने जा रहा हूँ। 6 पार्ट को अगर बात की जाए तो हमें गिवन है इंटीग्रल साइन इंटू a + b रेज टू द पावर x और d(x) आपके पास गिवन है। सबसे पहले तो आपने ये अपने जहन में रखना है, जो कि चैप्टर के स्टार्ट में फार्मूलाज गिवन है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x d(x) जो है वो जनरली किसके इक्वल होती है, -cos ऑफ x के इक्वल, -cos ऑफ x dx के इक्वल होती है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि और प्लस c भी इसमें ऐड करते हैं, ये बन गया। अब हम सबसे पहले इसका लेंगे क्या जी, इंटीग्रेशन, तो क्या बनेगी, सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे बेटा, -cos ऑफ a + b x आ गया। ठीक है ना। अब हमने क्या सीखा था कि हम एंगल का भी डेरिवेटिव लेते हैं, एंगल का क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन के अंदर हमने जो हमने रूल मैंने आपको समझाया था वो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर इसके एंगल के डेरिवेटिव को डेरिवेशन के अंदर इसके एंगल के डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास देखिए ज़रा d/dx अगर हम लोग ले लें a + b रेज टू द पावर x का, तो x की रिस्पेक्ट से a + b जो है ना जस्ट बचेगा। जैसे 2x का डेरिवेटिव 2 बचता है, इस तरह a + b ब्रैकेट के अंदर और बाहर x हो तो उसका डेरिवेटिव आपके पास a + b ही एग्जिस्ट आ जाएगा। तो अब उधर अगर डेरिवेटिव लेके उधर डेरिवेशन के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर बच्चों हम क्या कर देते हैं, a + b से इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और प्लस जो है वो c इसके अंदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे। ये रूल है हमारा जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हल करने का। ये बात आपको क्लियर हो गई। बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर, इसको नोट कर लें काइंडली आप लोग, वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप लोग। पार्ट नंबर 7 की जानिब बढ़ते हैं जी। पार्ट नंबर 7 में हमें क्या गिवन है ये देख लेते हैं। पार्ट नंबर 7 में है जी हमें गिवन इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 - cos ऑफ 2x और इधर बेटा क्या आएगा आपके पास d(x) एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है। तो कुछ रूल्स हमें देखने पड़ेंगे। देखिए ये किसी चीज़ का डेरिवेटिव नहीं है, पहली बात तो ये है।
अगर ये किसी चीज़ का डेरिवेटिव नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है इंटीग्रेशन के अंदर कि फार्मूलों की हेल्प लेनी पड़ती है और उससे कुछ वैल्यूज़ हम लोग क्या करते हैं डिराइव करते हैं। तो मैं आपके पास cos 2x है ना, तो cos 2x के तीनों फार्मूले लिखता हूँ जी। cos 2x का पहला जो फार्मूला था हमारे पास वो था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ x लिख लें, कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए मैं इधर इसको x ही रखता हूँ। पहला फार्मूला ये था। दूसरा फार्मूला क्या था बच्चों के cos ऑफ 2x जो है वो इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x के इक्वल। किसके इक्वल होता है बच्चों? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ x। और तीसरा जो फार्मूला है वो होता है कि cos ऑफ 2x जो है ना बेटा, ये भी बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x और माइनस 1 के इक्वल। ठीक है, अब हमें इधर देखना है ज़रा कि हम कौन सा फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इधर देखें ज़रा क्या है गिवन, 1 माइनस कॉज ऑफ 2x आपके पास गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? 1 माइनस कॉज ऑफ 2x गिवन है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अगर मैं इधर से इसमें से वैल्यू, ये तो लग नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखें ज़रा, 1 आपका ये उधर ले जाते हैं तो क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर x आ जाएगा इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1 माइनस कॉज ऑफ बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास 2x आ जाएगा। दोबारा देख लें आप लोग, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। कॉज 2x उधर चला जाएगा और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स इस जगह पे आ जाएगा। तो ये वेरीफाई कर रहा है, चूँकि इधर से देखें ना 1 इधर लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब है ये वाला फार्मूला ना ये वाला फार्मूला इधर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट के ऊपर आपको पता है डिपेंड करता है। कुछ वैल्यूज़ ज़िंदगी के अंदर हम वैसे भी रिक्वायरमेंट हमें हो तो हम करते हैं, वैसे छोड़ देते हैं, जब ज़रूरत पड़े तभी उस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो इसी तरह इनके अंदर भी तो क्या पुट करेंगे जी, 1 माइनस कॉस 2x किसके बराबर आया 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रल। और ऊपर मेरा बेटा ज़रा देख लें आप लोग कि ये स्क्वायर रूट जो है ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ आ जाएगा। स्क्वायर रूट जो है हमारा ये बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, अब लिख सकते हैं ना इसको स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट इस x के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल। सिंस हमें पता है कि साइन स्क्वायर x अगर हो तो हम इसको साइन ऑफ x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और अगर ये हो या ये हो ये बराबर होता है, ये दोनों इसके साथ क्या हो जाते हैं कैंसिल आउट हो सकते हैं, हो नहीं सकते हो जाते हैं, ज़रूरी होते हैं। तो अब हम इसको लिख सकते हैं जी स्क्वायर रूट ऑफ 2, इधर बेटा क्या आ जाएगा आपके पास साइन ऑफ x और डी ऑफ x बच्चों एज इट इज़, डी ऑफ x भी एज इट इज़। अब हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 को बाहर ले जाते हैं और इधर क्या बचेगा साइन ऑफ x डी ऑफ x आ जाएगा। तो जी साइन ऑफ x की इंटीग्रेशन अभी हमने बड़े आराम से सीखी है, क्या होती है स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़ माइनस कॉज ऑफ x डी ऑफ x और प्लस c ऐड कर देंगे। फर्दर जो सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस, ये दरमियान में नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ज़हन में रखना है। तो क्या आ जाएगा जी कॉज ऑफ x प्लस c आ जाएगा आपके पास। इधर डी ऑफ x नहीं डालते आंसर में, ये ज़हन में रखना है, चूँकि वो तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक होगी बात ये। तो ये हमारे पास जी पार्ट नंबर 7 1 माइनस कॉज ऑफ 2x की हमने कॉज 2x की 3 आइडेंटिटी लिखी है। उधर से आपको समझाया कि कौन सी वैल्यू आपको रिक्वायर्ड थी जो सेटिस्फाई, ये वाली इसको सेटिस्फाई नहीं गिवन में कर रही थी, इस वजह से हमने इसको यूज़ नहीं किया था। नोट कर लें आप लोग इसको, मैं वीडियो को रोकता हूँ और मैं उतनी देर में आप नोट कर लें, मैं चेक कर लेता हूँ कि जो पार्ट नंबर 2 हमने लिखा है ये शायद मैंने वैल्यू जो है ना वो गलत लिखी हो। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओपान्स 1 ओवर 1 प्लस जो है वो एक्स स्क्वेयर आपके पास बन जाएगा। ठीक है बच्चों जी, क्वेश्चन तो बिल्कुल जो है वो ठीक लिखा गया। चलें करते हैं इसको हल, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, हम कोई गलती कर रहे थे वो भी चेक कर लेते हैं जी। जी हमारे पास है जी अगला पार्ट इंटीग्रेशन, पार्ट नंबर 9 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये तो बहुत आसान है भाई, 1-2 मिनट के अंदर ही हम इसको हल कर लेते हैं। क्या आपके पास साइन स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स है, बताएं ज़रा कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना।
तो डबल एंगल आइडेंटिटी से चूँकि आप सोच रहे होंगे सर जी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 1 वाला क्यों लगा सकते हैं भाई, उससे हमारी इंटीग्रेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। बेशक आप जो मर्ज़ी उसके ऊपर पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, उसको निकालने का हमारे पास कोई फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स अगर आपके पास गिवन है तो हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, फिर से वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो देखें ज़रा, इसको मैं रब करता हूँ और फिर से डिराइव करते हैं। वैल्यू आपको चाहिए साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो क्या करेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये वाली वैल्यू इधर जाके प्लस हो जाएगी और इधर क्या आएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2x आपके पास जो है वो बन जाएगा। अब इधर बच्चों क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज़ 1 माइनस कॉज ऑफ 2x डिवाइडेड बाय बेटा क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो अब इस साइन स्क्वायर एक्स का हम ये आइडेंटिटी का जो हमने सोल्यूशन निकाला है, जो हल निकाला है बच्चों, ये पुट कर लेते हैं। तो इधर क्या आएगा 1 माइनस कॉज ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2, इधर बच्चों क्या आ जाएगा डी ऑफ एक्स। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा स्पीड लगा लेते हैं, 1/2 को हम लोग बाहर लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉज ऑफ 2x बच्चों आ जाएगा, डी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब हम 1/2 इंटीग्रल 1 डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल कॉज ऑफ 2x और इधर बच्चों क्या आ जाए आपके पास डी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो फटाफट इसको ख़त्म करते हैं अब, चूँकि अगला हमारा एक पार्ट अभी और भी रहता है। 1/2 बच्चों एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव आपको पता है x आ जाएगा 1 dx का, जो चूँकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, रिवर्स प्रोसेस है हम पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होएगा भाई, इंटीग्रेशन ऑफ ये आपने याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स जो है वो बराबर होती है आपके पास साइन ऑफ एक्स। इसमें नेगेटिव नहीं आता, वो डेरिवेटिव में आता है, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आता है। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, माइनस साइन ऑफ 2x। अब 2x का जब आप d/dx दोगे तो क्या आएगा आपके पास बच्चों 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से हम उधर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर बेटा हमने क्या सीखा है कि हम इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग क्या कर देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये जी हमारा रूल था, कौन सा, साइन वाला। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। फिर हमारा जो एक पार्ट रह गया था, पार्ट नंबर 2, उसको मैं जल्दी से जो है ना वो आपके सामने जो है वो हल कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको रब करता हूँ। अब देखिए भाई, जल्दी करने से कभी भी काम नहीं होता। मैंने भी थोड़ी इस क्वेश्चन में जल्दी की, इस वजह से थोड़ा सा समझ नहीं आया मुझे, लेकिन ये नहीं है कि मुझे आता नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल भी ना सोचें आप। इंशाल्लाह ताला आप इस चैनल के ऊपर काफ़ी कुछ लर्न करेंगे अगर आप कंसिस्टेंसी से इसको देखते रहेंगे। तो ये बेटा हमारे पास है डी ऑफ एक्स। वंस अगेन मैं एक दफ़ा क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई कर लूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स है। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं बच्चों कि सबसे पहले सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रीअरेंज कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा बेटा, और माइनस एक्स स्क्वायर के बाद क्या आएगा आपके पास प्लस का 1, इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। पहली टर्म को पहली टर्म पे मेरे बेटे जब डिवाइड करेंगे तो ये आपको रूल आता है। चूँकि मैं वंस अगेन सॉरी बताना भूल गया कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कौन सी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और फिर इधर आएगा तो ये क्या आ जाएगा -1। ये साइंस बच्चों क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ये तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा आपके पास 2। अब हमने Q प्लस R डिवाइडेड बाय D, ये रूल होता है डिवीजन का, कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिविडेंड। ठीक है ना, ये लिखते हैं। तो क्या आएगा जी, कोशेंट के अंदर इंटीग्रल का साइन एज इट इज़ बेटा, ये वाला, इस पूरे की जगह के ऊपर हम ये लिखेंगे -1 प्लस 2/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इधर बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स आ जाएगा जी। इसको रब कर लेते हैं, चूँकि अब हमें जगह नहीं है हमारे पास जी। तो अब हम क्या करेंगे जी, इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई कर लेते हैं। तो -1 एज इट इज़ डी प्लस 2 इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स आ जाएगा। लें जी, तो ये माइनस इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, बल्कि अगले स्टेप में इसका डेरिवेटिव लेते हैं क्योंकि अगले स्टेप की हमें सिंपलीफिकेशन पहले करनी है। तो 2 बाहर लिख लेते हैं और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। सिंस हमने बच्चों क्या पढ़ा हुआ है
कि d/dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x किसके बराबर होता है जी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो अब हम लिख सकते हैं जी -x, इसका आ गया डेरिवेटिव, +2 इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ x, बिकॉज इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, दिस इज़ द इनडेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है जी, ये इसका सलूशन है। वेरी सॉरी, पार्ट नंबर 1 के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से हुई, मुझे समझ नहीं आ रही थी। समटाइम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा होता है कि अगर गलती हो जाए तो उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली वाइट बोर्ड के ऊपर। ये जब आप आके समझाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा जी। जिसको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, काइंडली लाइक करें, वंस अगेन सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इल्म से जो है वो मुस्तफ़ीज़ हो सकें। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इसके रिमेनिंग पार्ट्स के लिए। अल्लाह हाफिज़।